हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर आखिर क्या होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा कंपाइलर का। तो ये क्या होता है, इसी के बारे में आज हम जानने वाले। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता है। चलिए देखते हैं कि आखिर कंपाइलर होता क्या है। देखिए, कंपाइलर क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर टूल से दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटर्न इनटू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। देखिए, इससे पहले हमने देखा था सोर्स कोड क्या होता है। देखिए, सोर्स कोड क्या होता है कि जो भी हम कोडिंग करते, देखिए कोडिंग करते, फिर वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो उसमें अगर हम कोड लिखते, देखिए ये कोड हमने लिखा। अब इसे रन करने के लिए हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, इसे सिर्फ बाइनरी मशीन लेवल ही मशीन कोड जो होता है 010101 तो सिर्फ यही समझ में आता है। मशीन को सिर्फ ये बाइनरी कोड जो होता है यही समझ में आता है। तो हमने तो लिखा, ये तो इंग्लिश में होता था, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हमने, तो ये तो फिर जीरो वंस में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसे जो है मशीन लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लो ये कंपाइलर है, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो हमारा सोर्स कोड है हाई लेवल में जो लिखा हुआ है, इसे लेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा 0101 जो मशीन कोड है इसमें, और फिर उसे रन करेगा। देखिए कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है उसे। तो ये काम होता है कंपाइलर का। उसके बाद जो हम इसे रन कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोसेसर है कंप्यूटर का, उसे हमें रन कर सकते हैं। तो ये होता है। और इसमें देखिए कंपाइलर में कुछ स्टेप्स होते हैं, जो कि यहाँ पे उसके फेजेस कहा जाता है, कंपाइलर के फेजेस कहते हैं। सबसे पहला आता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद आता है सिंटैक्स एनालिसिस, उसके बाद आता है सिमेंटिक एनालिसिस, उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसके पहले एक आता है मीडिएटर आता, मतलब मिड कोड जनरेटर होता है एक। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, सॉरी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, और लास्ट में आता है कोड जनरेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है कंपाइलर, क्या होता है हमारा जो भी सोर्स कोड होता है, देखिए उसमें सबसे पहले टोकन्स क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पे टोकन्स क्या होते हैं, तो देखिए मान लो मुझे एडिशन का प्रोग्राम लिखा, मैंने एक क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन है। देखिए ये क्या करेगा, जो हमारा ये सोर्स कोड है, तो ये लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, इसे टोकन्स में कन्वर्ट करता है। तो क्या करेगा, इसका एक टोकन बनाएगा, इसका एक टोकन बनाएगा, उसके बाद इसका एक टोकन, तो इसके ऐसे अलग अलग टोकन्स क्रिएट करता है। और देखिए यहाँ पे ये तो टोकन्स क्रिएट किए इसने, जो हमारा ये लॉजिक था इसका टोकन क्रिएट किए अलग अलग। बट पर क्या हो कि इसके आगे मैंने क्या लिखा था, एक मान लो एक कमेंट है कि ये एडिशन का लॉजिक है, मान लो मैंने ऐसे लिखा था। तो देखिए ये कमेंट हम क्यों करते हैं कि हमारे समझ के लिए, बट इसे एग्जीक्यूट करने का कोई भी काम नहीं होता, इसे एग्जीक्यूट ना भी किया तो चलेगा। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, इनका तो टोकन बनाएगा, बट ये जो कमेंट थी इसे रिमूव कर देगा, इसे यहाँ से रिमूव कर देगा। जो व्हाइट पेसेस होती है, कमेंट होती है, उसे वो रिमूव कर देता है लेक्सिकल एनालिसिस। उसके बाद आता है सिंटैक्स एनालिसिस। तो ये क्या करता है कि ग्रामेटिकल जो करेक्टनेस होती है उसे चेक करता है, जो भी हमारे लैंग्वेज सिंटैक्स रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे चेक करता है, और अगर गलत है तो उसे टिक्स भी हमें करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंग्वेज के सिमेंटिक्स होते, कुछ रूल्स वगैरह होते, कि उसका टाइप, वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से, ये सारी चीजें यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस में हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है। देखिए इंटरमीडिएट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन से पहले एक आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये क्या करता है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन करता है, फाइनल कोड नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड होता है। ये क्या करेगा, इसमें हम बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें हम जो है यहाँ पे कोड जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अब देखिए ऑप्टिमाइज ये ऑप्शनल फेज होता है, हम कर भी सकते हैं और ये ना भी किया तो भी चल जाएगा ऑप्टिमाइजेशन। बट ये क्या करता है कि हमारे जो प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस इफिशियंसी होती है, परफॉर्मेंस या इफिशियंसी जिसे हम कहते हैं कोड की, वो इनहेंस करता है, उसे इंप्रूव करता है। क्यों कि मान लो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन का जो है यहाँ पे कोड है, उसमें लूप्स वगैरह काफी चीजें होती है,
मान लो कि कोई कुछ लूप जो है बार बार यहाँ पे प्ले हो रहे, रन हो रहे, जिसकी जरूरत नहीं है, ये बार बार रन करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उसे लूप को रिमूव कर देगा, ऑप्टिमाइज कर देगा। कोड का मीनिंग वही रहता है, देखिए कोड का जो मीनिंग होता है वो वही रहेगा, सिर्फ कोड को चेंजेस करेगा विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ द कोड। ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आता है कोड जनरेशन, काफी इंपॉर्टेंट पेज। तो ये क्या करता है, फाइनल जो हमारा सोर्स कोड था उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। देखिए प्रोड्यूसिंग द फाइनल मशीन कोड, यहाँ पे इंटरमीडिएट तो मैंने पहले बता दिया है, तो ये यहाँ पे नहीं है, सॉरी। तो ये फाइनल जो मशीन कोड होता है ये हमें प्रोड्यूस करके देगा, जो कोड जनरेशन लास्ट फेज होता है कंपाइलर का वो। तो देखिए कंपाइलर आर इसेंशियल फॉर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो ये इनके लिए काफी जरूरी होता है कंपाइलर, क्योंकि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम सोर्स कोड लिखते हैं, उन्हें बाइनरी कोड में, देखिए यहाँ पे जो बाइनरी कोड होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए ही होता है। तो ये होता है कंपाइलर। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।